फिर शुरू होने वाला है। लोगों को बिजली से डर लगता है। चलो देखते हैं। ओह, क्या वो बिजली कड़की आजकल कुछ ज्यादा ही कड़क रही है। चिंता मत करो मारुको और सकी को, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आसमान तो बिल्कुल ढका हुआ है। बिजली तो शायद कहीं आसपास ही गिरी। क्या कह रही है आप? क्या हुआ दादाजी? दादाजी होश में आइए। दादाजी क्या हो रहा है? अगर बिजली हमारे घर पर गिरी तो? चिंता मत कीजिए दीदी, ऐसा होने की संभावना कम है। लेकिन अगले दिन ये देखो। अरे ये क्या हो गया? क्या कल रात इस पर बिजली गिरी थी? हाँ, देखो ये कितना डरावना है ना? मालू-जान, तामा-जान, हम यहाँ नहीं रुक सकते, जल्दी चलो यहाँ से। अच्छा, बिजली लंबी जगह और लंबी चीजों पर गिरती है। हम गाड़ी के अंदर सुरक्षित हैं, हम पानी के पास सुरक्षित हैं। क्या ये सही है ना? हो सकता है पेड़ लंबे होते हैं, इसलिए उन पर बिजली गिरती है। ओह अच्छा, तो फिर हनावा-कुन के घर का क्या? क्या? उसका घर हमारे इलाके में सबसे ऊंचा है और वहाँ और भी लंबी चीजें हैं। मुझे तो चिंता हो रही है। अच्छा। अरे साकुरा, तुम तो ऐसी जगह कभी नहीं आती। हामाची, क्या तुम भी बिजलियों के बारे में पढ़ने आए हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुमने उस पेड़ को देखा? लेकिन रबर बूट्स पहनने से हम बच सकते हैं अब। क्या रबर बूट से? रबर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए उस पे बिजली गिरने से भी कुछ नहीं होगा। सच में? तब तो लगता है मुझे टायर पहन के घूमना होगा। मारू-जान, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ? जरा यहाँ देखो। यहाँ क्या है? भले इस रबर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन उस पर बिजली गिर सकती है। अरे इससे भी कुछ नहीं होगा बू। हे, वैसे क्या ऐसे बिजली कड़कने से यामामोतो लिंडा अपने पेट को छुपाती होगी? हाँ, ताकि बिजली के देवता उस पर नाराज ना हो। हामाजी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। ऐसा क्या? ठीक है, अगर मैं कभी लिंडा से मिली तो उसे जरूर बताऊंगी। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई और जानकारी है? मारू-जान, हाँ, बिजली के बारे में जितना जान रही हूँ, मुझे उतना डर लग रहा है। हाँ? मारुको-सान, मिडोरी-जान, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं तो अभी बस आप ही के घर जा रही थी। क्या? मेरे घर? मैं यहीं से गुजर रही थी, तभी मेरा मन किया कि मैं आपके साथ खेलूं। हाँ, तो ये बात है। लेकिन मिडोरी-जान के साथ खेलना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या हम चले? हाँ, मिडोरी-जान, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ? मिडोरी-जान? फूजी के साथ। क्या? क्या वो फूजी की है? हाँ, ये वही है। मैं तो उन्हें पीछे से ही पहचान सकती हूँ। अरे वाह, तुम तो सच में उसे बहुत पसंद करती हो मिडोरी-जान। ऐसे अचानक उनसे मुलाकात हो गई, ये जरूर ईश्वर का इशारा है। हाँ, मारुको-सान। क्या? अरे नहीं, बस ये मत कहना कि तुम फूजी के साथ खेलना चाहती हो। प्लीज दीदी। तुम बहुत दिनों बाद मिली मिडोरी-चैन। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? फूजी की सान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर एक 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रहा हूँ। क्या? कहीं ये उसे मेरे लिए तो नहीं ढूंढ रहे? अरे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद ये सच है। वो ढूंढकर मैं उसे सासायामा-सान को दूंगा। ये इन दोनों के साथ क्या चल रहा है? ये दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ये फूल कितने प्यारे हैं। हाँ, ये बहुत ही क्यूट है। ठीक है, मैं अपने फूल को ढूंढ कर रहूंगा।
ये लो मिडोरी चैन। मुझे के साथ हाय, ये लो मेरी राजकुमारी। मेरे राजकुमार। तुम्हारे लिए ये आसान था फुजिकी-सान, तुम बहुत लंबे हो। हाँ, सही कहा। मेरी बस दो ही खूबियाँ हैं, एक मेरा कद और दूसरी मेरी स्केटिंग। अच्छा, बिजली के गिरने से पहले बादल छाने लगते हैं। क्या ये बिजली वाले बादल हैं? धीरे धीरे हवा भी तेज होती जा रही है। ना सिर्फ ये जगह खुला मैदान है, लंबे लोगों को थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फुजिकी, तुम आखिर इतने ज्यादा लंबे क्यों हो? तुम क्या कह रही हो साकुरा? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बिजली फुजिकी के साथ हम सब पर गिरेगी। अरे नहीं! मारुको-सान। फुजिकी, तुम झुक जाओ। मैं कहती हूँ झुक जाओ। अरे क्या बात है साकुरा? बादल हमें घेर रहे हैं, अभी तुम पर बिजली गिरने वाली है। क्या? लेकिन मेरे ऊपर क्यों? मारुको दीदी, कहीं वो फुजिकी-सान को पसंद तो नहीं करती ना? शायद इसीलिए उन्होंने उनका हाथ पकड़ा है। अरे कोई बात नहीं, तुम बिजली की चिंता मत करो, आसमान अभी साफ है। अरे ये क्या बोल रहे हो? देखो, आसमान काला पड़ गया है। लेकिन यहाँ तो अरे नहीं, मुझे उस 4 लीफ क्लोवर को ढूंढना है। मैं उसे सासामा-सान को देने वाला हूँ। फुजिकी-सान! नहीं, कहीं फुजिकी-सान भी मारुको-सान को पसंद तो नहीं करते? कहीं वो 4 लीफ क्लोवर मारुको दीदी के लिए तो नहीं ढूंढ रहे? ये तो सच है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही सच है। शायद मैं ही इनके बीच कबाब में हड्डी हूँ। देखा, बारिश शुरू हो गई। तुमने सही कहा। बारिश तो तेज हो रही है, वैसे भी हमें तो झुक कर जाना पड़ेगा। मिडोरी-चैन, चलो। अरे ऐसे क्या हो गया? देखा, मैं कह रही थी ना। अरे साकुरा, क्या बात है, तुम तो बिजली और बारिश के बारे में बिल्कुल सही थी। और कुछ दिनों बाद शायद आज मौसम अच्छा रहेगा। तुम तो अब मौसम के बारे में सब कुछ जान चुकी हो। थोड़ा बहुत। आप मुझसे बिजली के बारे में कुछ पूछिए। सुनो, अब खुद को होशियार मत समझो। वैसे इसे तुम्हारे लिए मिडोरी-चैन ने भेजा है। क्या? मिडोरी-चैन ने भेजा है? हाँ, अब मुझे याद आया कि वो उस दिन अचानक चली गई थी। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। इसमें क्या है? ये क्या है? जरा देखो तो, डियर मारुको दीदी, आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि आपको फुजिकी-सान से प्यार है? शायद आप इसलिए नहीं कह पाई क्योंकि आपको मेरी चिंता थी। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के बारे में पहले नहीं पता था। क्या? तुम फुजिकी से प्यार करती हो? मारुको, सच में? नहीं। उस दिन जब मैंने आपको फुजिकी-सान का हाथ पकड़ते हुए देखा था। क्या? अरे नहीं, वो तो हमें देखकर कुछ और ही समझ बैठी। हाँ? कहीं ये उसके आंसुओं के निशान तो नहीं? मिडोरी-चैन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं। क्या? अपने प्यार को छुपाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। अब मारुको को पता चला है कि प्यार मोहब्बत जैसी चीजें दरअसल बिजली से भी ज्यादा डरावनी होती है।
से ठीक 2 दिन पहले। इतनी गर्मी में सो नहीं पा रही हूँ। क्या हम कब्रिस्तान में बहादुरी का टेस्ट करेंगे? हाँ? निगिशी और कोयामा-कुन हमें आने के लिए पूछ रहे थे। कब्रिस्तान में सुन के ही डर लग रहा है। तो हम मना कर दे? लेकिन मैं फिर भी जाना चाहूंगी। मुझे भी जाना है। अरे मारुको, तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। हेलो मारू-चैन, कैसी हो तुम? योशिको दीदी, आप मुझे ले जाएंगी ना? बिल्कुल नहीं। दीदी, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। मैं इस गर्मी से परेशान हो चुकी हूँ। शायद बहादुरी की टेस्ट की वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लगे। मुझे ले जाएंगी ना? मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ? यप्पी यप्पी वाओ! अरे मारुको, तुम भी ना। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मारू-चैन, तुम भी अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाती? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। योशिको-सान और दीदी, मुझे साथ लेने के लिए शुक्रिया। तुम अपना काम निकालने में माहिर हो। वैसे मैं नेगिशी-कुन को भी बुला लूंगी। दादाजी, हम जोड़े बनाएंगे और कब्रिस्तान में घूमेंगे। तुम अगर कब्रिस्तान में घूमोगी तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जब तक हम कोई छेड़छाड़ ना करें कुछ नहीं होगा। मुझे चिंता हो रही है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? लेकिन बड़े रहे तो बहादुरी का टेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर भी चिंता मत कीजिए, वहाँ क्लास 4 और 6 के बच्चे रहेंगे और नोगुची-सान भी आ रही है। आखिरकार बहादुरी टेस्ट करने का दिन आ ही गया। कब्रिस्तान के अंत में एक पेड़ के नीचे रबर बॉल्स रखे हुए हैं, तो हर जोड़े को उसे उठाकर लाना है। ओके, ठीक है। नोगुची-सान, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो हम जोड़े कैसे बनाएंगे? यहाँ हम 6 लोग हैं, तो क्यों ना स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करें? क्या वो शोको है? नोगुची-सान के भैया, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? हैं? क्या कहा? मैं तो अपनी प्रेमिका काकी से मिलकर घर जा रहा था। लेकिन ये बताओ, तुम बच्चे यहाँ रात में क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ अपनी बहादुरी का टेस्ट करने आए हैं। बहादुरी का टेस्ट? अरे तुम बच्चे भी ना, तुम लोग तो भूत को देखते ही रोने लगोगे। हमारी चिंता मत कीजिए, हम किसी भूत को देखकर पैरालाइज तो नहीं हो जाएंगे। क्या इसका मतलब तुम्हारे भैया किसी भूत को देखकर पैरालाइज्ड हो गए थे? उनसे ही क्यों नहीं पूछती? क्या? तुम ऐसे मुझे डरपोक कैसे कह सकती हो? ये सरासर झूठ है। तो फिर हम तीनों पहले ग्रुप में हैं, कोयामा और नोगुची दूसरे में, मारू-चैन और बड़े भैया तीसरे ग्रुप में। मेरी भी क्या किस्मत है। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं डरपोक और झूठा नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ रहना। वैसे आप डरपोक हो या झूठे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो फिर पहला ग्रुप इसे शुरू करेगा। हम जा रहे हैं। फिर मिलते हैं। अच्छा चलो, तो अब हम भी चलते हैं। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। काश मेरी जोड़ी कोयामा भैया के साथ बनी होती। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो दादाजी को अपने साथ ले आती। अगर तुम धीरे चलोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए तुम तेज चलना। ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। और मुझे कुछ बुरा याद आ रहा है। क्या? कुछ बुरा याद आ रहा है? अभी जाने दो, बाद में बताऊंगा। ऐसी बातें करके हमें और क्यों डरा रहे हो? सीधे सीधे कहो। ठीक है, मैंने ये एक किताब में पढ़ा था कि एक वक्त पर एक इंसान को जिंदा रहते जमीन में दफना दिया गया था। जब वो उठा तो वो एक अंधेरे कॉफिन में बंद था। बाहर निकालो मुझे, मैं जिंदा हूँ। कोई है? मेरी मदद करो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। बस बहुत हो गया, अपनी भूतिया कहानी बंद करो। माफ कर देना, लेकिन भूतिया कहानी तो हमेशा डरावनी ही लगती है नेगिशी-कुन। रात के समय कब्रिस्तान और ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन लोग कब्र के सामने टी कप रखकर क्यों चले जाते हैं, तुम्हें पता है?
शायद मरे हुए लोगों को चाय पीने का मन करता होगा। कोई मजाक करने का तरीका है नोगुची-सान? मजाक नहीं, शायद ये सच है। अरे नहीं, मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, ये सब बातें मत करो। लेकिन मुझे डर लग रहा है। कहीं आपको भी तो डर नहीं लग रहा? क्या कहा तुमने? मैं तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ। एक कब्र, इसके अंदर तो छोटा कमरा है। पता नहीं अंदर क्या होगा। इसमें मरे हुए इंसान की कोई चीज होगी, कोई घड़ी या कोई गुड़िया। एक गुड़िया? वो एक लंबे बालों वाली गुड़िया हो सकती है। तुम कहाँ जा रही हो? आखिरकार हम पहुंच गए। अब बस वापस जाना है। चलो चलते हैं। ये पेड़ों में से कैसी आवाजें आ रही हैं? वहाँ क्या है? शायद वहाँ कोई भूत हो सकता है। चुप रहो, अपनी ये डरावनी कहानी अब बंद करो। जल्दी चलो यहाँ से। अब बस हमें वापस जाना है। नोगुची-सान, क्या बात है? शायद मैंने वहाँ कुछ देखा। क्या? यहाँ कुछ तो जरूर है, हमारे अलावा और भी कोई है। अरे नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ तो फिर जल्दी चलो ना। कोई आ रहा है, शायद मुझसे मिलने दीदी आ रही है। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लेकिन वो चीज अचानक से गायब हो गई। बकवास बंद करो, अब हम जा रहे हैं। हे, तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? मैं डर के कारण हिल नहीं पा रही। अरे ये क्या मुसीबत है? दादाजी, आकर मुझे बचाइए। दादाजी, मुझे बचा लीजिए। अरे वो मुझे बचाओ। मारुको की टीम को बहुत देर हो रही है। कहीं वो खो तो नहीं गए ना? रुको, मेरे लिए रुको। दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। मैं तुम लोगों से छुपने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दादाजी, मुझे बचा लीजिए। मारुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो वो बिल्ली की आवाज भी आपकी ही थी? हाँ, वो मैं ही था। मुझे तो लगा था कि वो कोई राक्षस बिल्ली है। लेकिन साकुरा के दादाजी के कारण हमारी बहादुरी का टेस्ट और अच्छे से हो पाया। हाँ, सही कहा। तो चलो हम चले। हाँ? दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? हमने अपने खेल और मजे के चक्कर में उन लोगों को परेशान किया है जो यहाँ अपने कब्र में आराम कर रहे हैं। दादाजी सही कहा, हमें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ। आपको परेशान करने के लिए माफ कर दीजिए। अरे, नोगुची-सान के भैया कहाँ हैं? मुझे नहीं पता था कि हमें असली भूत दिखेगा।
ये तो मेरे सोच से भी डरावना था। हाँ, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे तो अब जोरों की भूख लग रही है। तुम्हारी मम्मी हमारा इंतजार कर रही है। पता नहीं आज डिनर में क्या है। शायद उन्होंने हैमबर्गर स्टीक बनाया है। गर्मी के इस मौसम में भी इनकी बहादुरी के टेस्ट ने इन्हें मौसम का हाल ही भुला दिया है, खासकर तोमोज़ू के अचानक प्रकट होने के कारण।